हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हम इस ब्लॉग में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है तो आप उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सारे वो टॉपिक कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं एक जर्मन शेफर्ड अपने घर में रखने के लिए। और जब तक जो भी लोग नए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आइए चले शुरू करते हैं अपना ये ब्लॉग। जर्मन शेफर्ड का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ है, इसलिए उसका जर्मन शेफर्ड बोला जाता है। और जर्मन शेफर्ड की जो नस्ल है वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, क्योंकि ये आजकल आपको हर कंट्री की पुलिस में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका यही कारण है कि जी ये जो है सबसे पसंदीदा नस्ल है। तो आइए चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 है कि इनमें जो बाल झड़ने की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हमारे डॉगी के बाल झड़ रहे हैं, तो उस केस में क्या है, आपको डेली उसके लिए ना कंघी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाल जो है वो 2 परतों में होते हैं। एक जो खाल के पास होते हैं छोटे छोटे, और एक जो बड़े बड़े होते हैं। वो बड़े बड़े निकलते रहते हैं, जो छोटे छोटे हैं वो अपना बड़े बड़े होते रहते हैं बाल। तो ऐसे ही इसका रूटीन चलता रहता है। तो उसके लिए आपको कंघी करनी पड़ेगी। कंघी करेंगे तो उससे क्या है, कंघी में सारे बाल फंस जाएंगे, तो आपको इधर उधर सोफे पे इधर उधर आपको सारे बाल नहीं मिलेंगे। नंबर 2, आपको अपने डॉगी के ना वज़न का पूरा ध्यान रखना होगा कि आपके डॉगी का वज़न ना बढ़े। अगर आपके डॉगी का वज़न बढ़ जाता है तो उसमें थोड़ा सा हार्ट अटैक वाली दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसलिए जर्मन शेफर्ड का जो डॉग का मतलब औसत वज़न होता है वो 55 से 65 के बीच में होता है। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो फिर आपके डॉगी के लिए वो दिक्कत वाली कहानी हो जाती है। और नंबर 3 पे आता है, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपना मोतियाबिंद होता है, मिर्गी होता है, हिल्डिस होता है, कैल्शियम पाउंड होता है। ये सारी बीमारी ना इनको जर्मन शेफर्ड को थोड़ा जल्दी होती है, तो उसके लिए आपको ना केयर करना होता है, उसका ध्यान रखना होता है। और नंबर 4 पे आता है, ये काफ़ी ऊर्जावान होते हैं, इसलिए इनके लिए ना रोज़ एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप डेली इनको एक्सरसाइज कराएं, व्यायाम कराएं। और नंबर 4 पे चलते हैं हम। इन्हें रोज़ नहलाने की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज़ अगर आप इनको रोज़ नहलाएंगे तो इनके रोज़ बाल गिरेंगे पानी के साथ साथ। इसलिए आपको ध्यान रखना होता है कि हफ्ते में आप इनको 2 से 3 बार ही नहलाएं। अगर स्मेल आ रही है उसमें से तो आप नहला सकते हैं। और अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इनके जो नाखून होते हैं, इनके नाखून को आपको टाइम टू टाइम कटिंग करना होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये अपने आप को अपनी बॉडी को उन नाखूनों को चलाएंगे अपनी बॉडी पे तो स्क्रैचअप पड़ सकती हैं या जख्म बन सकता है, तो उस केस में इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और अगला जो टॉपिक है अपना वो है इनका, ये ना अपने डॉग टॉय से खेलने का बहुत है वो पसंद करते हैं। इनको डॉग टॉय मिल जाए तो बहुत अच्छे से खेलते हैं। मनोरंजन के लिए इनकी बहुत अच्छी वो हो जाती है इनके लिए। और अगले नंबर पे चलते हैं हम। तो नंबर होता है कि इनको खाना, जब आप लोग खाना खाने बैठते हैं तो इनको अपने साथ में मतलब इनको खाना इनकी जगह पर रखें। इनको ऐसा ना लगे कि आप इनको खाना बाद में दे रहे हैं या पहले दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि कुत्ते को ऐसा लगने लगता है कि वो मुझे ना अपना नहीं मानते, तो इस चीज़ में अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो खाना दें आप उसको, और इतना भी उसको लाड़ प्यार ना करें कि वो मतलब ज़्यादा अपना मतलब बिगड़ जाए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। और नंबर 10 के लिए अगर हम चलते हैं तो उसके लिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये बड़ी ब्रीड है, तो इस केस में ना आपको खाने का ध्यान रखना होता है। इसके लिए खाना भी उसी हिसाब का चाहिए होता है। छोटी ब्रीड होती है तो आप एक बार एडजस्ट कर सकते हो, बट ये बड़ी ब्रीड है तो इसके लिए आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए खाने के लिए आपको कुछ चीज़ें शामिल करनी होती हैं अपने डॉगी की डाइट में, जैसा नॉन वेज हो जाता है, अपना गाजर हो जाता है, दूध है। ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉग के लिए ऐड करनी होती हैं उसकी डाइट में, बिकॉज़ जितना उसको खिलाएंगे उतना वो हेल्दी रहेगा। बाकी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बना के हम आपको दे देंगे। एंड चलते हैं अब